श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी जी की जय। श्री प्राणनाथ जी वचनामृत श्री तारतम सागर वाणी कुलजम स्वरूप श्रीमुख वाणी के तीसरा ग्रंथ खटरोती जो हबसा कारागृह में बानी प्रकट हुई जामनगर में। खटरोती ग्रंथ के अंतिम प्रकरण 12 मासी 6 ऋतुओं और एक अधिक मास। तब इंद्रावती ने सदगुरु के याद करते हुए विरह वियोग विलाप किया, रुदन किया, वाणी अवतरित हुई। यही वाणी पहले शरद के ऋतु में, फिर हेमंत की ऋतु आई, अब आई शिशिर ऋतु। वाला रुतड़ी आवी रे शीतलड़ी लोखी, वेलड़ियो वन जाए रे सर्वे सुखी। वसे के वाली वाले रे उतरियो फूकी। रे पियो जी तमे हजी का बैठा अमने मुकी। ओ श्याम पियो पियो करी रे पुकारो। ओ श्याम पियो पियो करी रे पुकारो। वाला रुतड़ी आवी रे शीतलड़ी लूखी। आप महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज की ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को अपने अनुभव की तीसरी ऋतु शिशिर ऋतु में, जिसे शीत ऋतु भी कहा जाता है, जो पौष और महामास के बीच में व्यतीत होता है। हे वाला जी, अब तो शीत ऋतु शरीर को शुष्क करने आ गई है। शीतलड़ी लूखी सुखाने के लिए आई है। इस ऋतु में वन की वेले भी सूख जाती है। वेलड़ियों वन जाए सर्वे सुखी। वसे के वाली वलेरे उतरियो फूकी। और फिर विशेष करके उत्तर दिशा से हिमालय की ओर से हवा जो चलती है, इस शरीर को जलाती है। हे पियू जी तमे हजी का बैठा हमने मुकी। इंद्रावती कहती है, हे पिया जी, आप अभी भी हमें छोड़कर अलग क्यों बैठे हो? हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारो। मैं आपको पुकार करती हूँ। रे ना होलिया निशा सा धमण धमाए, हरे मारा अंग माहे अगीन नमाए। इंद्रावती जी कहती है, हे प्राणपति, हे प्राणवल्लभ, मेरे शरीर से निकलने वाली सांस धोकनी की तरह चल रही है, जिसके कारण मेरे अंग में विरह की अग्नि समा नहीं रही। हारे वाला तारी झालड़ियों के में न झंपाए। पियू जी तारो एवड़ो शो कोप कहवाए। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारो। हे वाला जी,
आपकी विरह ज्वाला किसी तरह शांत नहीं हो पाती है। आपका कोप इस प्रकार क्यों रहा है? मैं रो रो के पुकारती हूँ, आ जाओ प्रियतम, पकड़ लो मेरा हाथ। वाला मारा पोस महीनो रे આવ્યો, हारे अम दुखणियों ने दुख पूरा लाव्यो। हे वाला जी, अब पौष का महीना आ गया और हम दुखियों के लिए यह पूर्ण रूप से दुख ले आया है। वेरीड़ो हम ऊपर आवीने झंपाव्यो, हारे मारो चीरी अंग मिठड़े भराव्यो। यह तो हमारे ऊपर इस प्रकार आकर जाप खा रहा है कि हमारे शरीर को चीर कर जैसे नमक भर रहा हो, कितना पीड़ा देता है। हारे वाला टाड़ी अगिन नो वावलियो रे वाय, नीला टले सुखी ने बाकरियो रे थाय। हे मेरे वाला जी धाम धनी, यह ठंडी हवा भी अग्नि के समान हमें जलाने वाली लग रही है, जिसके कारण वन वेलिया हरापन त्याग कर सुख सुख कर जाड़ जंजार हो रही है। रे वाला पान फूल फल झरीने जाए, वाला अमेरुत के में न खमाए। इसे पानखर भी कहते, पत्ते सूख कर गिर जाते, रंग भी बदल जाता है। बनवेलिया हरापन त्याग कर सुख सुख कर जड़ जंगार हो रही है, पत्ते फल फूल सभी झर झर कर नष्ट हो चुके हैं। हे वाला, यह ऋतु अब किसी भी तरह से सहन नहीं होती, अब आ जाओ हो श्याम, प्यू प्यू करी पुकारो। वाला मारो आव्यो ते महीनो माह, जंगलियो वाले रे वनस्पति दाहे। हे मेरे प्राण प्रीतम, इंद्रावती जी कहती है, अब तो माघ का महीना आ गया, जो जंगल के वृक्ष एवं वेलियों को जला रहा है। दाहना वाधा रुखड़ियों केवा चरमाए, रे श्याम विना सुंदरियो एम सुहाए। ओ श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारो। दावाग्नि से जले वृक्ष जिस तरह से चरमरा रहे हैं, उसी तरह ही श्याम सुंदर, हे कृष्ण, सभी ब्रज सुंदरी आपके वियोग में दिख रही है, पुकारती है, ओ श्याम आ जाओ, प्यू प्यू करके पुकारो। रे वाला मारे मंदरिए आवीने आरोगो, हारे अमब्रहाणियों ना टालो रे विजोग। तब अति कल्पांत करती हुई गोपिया कहती है, हे मेरे वाला जी, आप मेरे घर पधार कर भोजन आरोगिए और विरहणियों का यह वियोग दूर कीजिए। हे प्राणपति, हारे सुंदर सेजड़ी नो आविले जो भोग, इता सकल तमारो संजोग। सुंदर सेजड़ी, मेरा दिल चाहता है इसे ठंड के दिनों में आप मेरी सेज पर मेरे साथ आइए, सो जाइए, मेरा भोग कीजिए। ये सब आपके आने से ही संजोग बनेंगे, ये सभी वस्तुएं आपके लिए ही संयोजित है। आप कब पधारोगे, कब आनंद लोगे। इसी प्रकार शिशिर रुत में 6 चौपाइयों में प्रकरण 3 में इंद्रावती जी ने रुदन किया है। अब प्रकरण 4 रुत आई वसंत की। रे वाला जी आवी रे रुतड़ी वसंत, चंद्रमुख अमृत रस रे जरंत। Whom is the energy you will?
हे मेरे वाला जी, अब यह वसंत की रुत आई है जिसमें चंद्रमा अपने मुख से अमृत बरसा रहा है। फागुन और चैत्र महीने में बसंत रुत मानी जाती है 2 महीने तक। वालाजी, चंद्रमा अपने मुख से अमृत बरसा रहा हो। वाला वन मोरयूं कुपलियो करंत, एणे समय ना आवे तो आवे मारो अंत। ओ श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारूं। वनों में मोर फूल पत्ते आ रहे हैं, कोपले वृक्षों में फूटने लगी है। यदि ऐसे समय में भी आप नहीं आए तो मेरा अंत आ जाएगा। मैं रोती हूँ, बिलखती हूँ, पुकार करती हूँ वाला। एणे समय अबीर गुलाल उछालिया, चोवा चंदन केसर कचोले भरिया। इंद्रावती जी कहती है, बसंत के रुत में सब सुहागण नार प्रीतम को चाहती है। इसी समय अबीर और गुलाल की धूम मची हुई है। चोवा चंदन और केसर कटोरों में भर भर कर सभी स्त्री पुरुष मिलाकर फाग खेलने में लीन है। ना हो नारी रमेरे फागणिये मलिया, एणे समय अमे तो घणो कलकलिया। ओ श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारूं। जब सभी स्त्री पुरुष मिलकर कर भाग खेलते हैं तो हम то कलकलते हैं, रोते हैं। ऐसे समय में आपके बिना हमारा चित्त व्याकुल होकर बिलख रहा है। प्रियतम, आपके बिना कैसे जिएंगे। वाला वन फागणियों रे उछलिया, पंखीड़ा करे रे कलोल बैठा माले। इंद्रावती जी अपने विरत कहती है थे, जागरी का खेल है, याद आती है ब्रज स्वरूप की। हरे वाला जी, वन के वृक्षों में नए नए अंकुर फूट रहे हैं, पत्ते निकल रहे हैं, रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, जिसे ऐसा प्रसिद्ध होता है कि वे उमंग में भरकर फाग खेल रहे हो। हारे अम ब्रहाणियों ना चितड़े चाले, आणाणी उबियो पंथड़ो निहाले। पक्षीगण हरे भरे वृक्षों पर बैठकर प्रेमानंद में किलोल कर रहे हैं। इस दृश्य को देखकर हम विरहाणियों का मन चंचल हो रहा है। अतः हम आंगन में खड़े खड़े आपकी वाट देख रही है। हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारूं। वाला वनड़ियू कुल्यू कामनी पामी करार, पशु पंखी हर ख्या पाड़े रे पुकार। हे वाला जी, वन में वृक्षों के नए नए पत्ते और अंकुर आने पर कामिनी के मन में थोड़ा सा धीरज बनता है कि उसके प्रियतम भी शीघ्र आएंगे। जैसे पत्तों के ऊपर कुंपल आती है तो कभी हमारे प्रियतम भी आएंगे। ऐसी रुत में वन में पशु पक्षी भी हर्षित होकर चहक रहे हैं। वाला व्रह भाजो रे व्रहणियों नावार, एणे समय केम ना आवो प्राण ना आधार। ऐसे समय में हे वाला जी, हम विरहणियों का दुख वियोग दूर कीजिए। ऐसे समय में भी हे प्राणाधार, आप क्यों नहीं आते? मेरा हृदय पुकार करता है। हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारूं। वाला मारो चैतरिये एड़े मास, पीऊ जी सो करता विनोद गणो हास। हे वाला जी, अब तो चैत्र का महीना आया है।
इस मास में हम अपने प्रियतम के साथ प्रेम विहार करते हुए हास विलास करते थे, प्रेमानंद की अनेक क्रीड़ाएं करते थे। वन माहे विविध पेरे रे विलास, तिया में अहनिस नाखूं छू निश्वास। ओ श्याम पियू पियू करी रे पुकारूं। प्रियतम के साथ प्रेमानंद और क्रीड़ा करने वाली गोपियां कहती है, किंतु अब आपके बिना हम रात दिन निश्वास भर रहे हैं, पुकार करते हैं तुम आ जाओ हो श्याम पियू पियू करे रे पुकारो। रे वाला मुने ए दिन केम करी जाय, पियू जीवी ना क्षण वर्षा सो थाय। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी उन ब्रज की लीलाओं की तरफ तड़प रही है और वाला जी से कहती है, कैसे मेरा दिन जाएगा, कैसे कटेगी रात, क्योंकि आपके बिना पीयू जी एक क्षण जैसे हजारों वर्ष बीत गए हैं, सालों बीत गए हैं, ऐसा लगता है वक्त कटता ही नहीं। रोदन करता हूँ, विलाप करता हूँ। वाला मुने विलक तो रेणी विहाय, पियू जी विना ये दुख के ने न कहवाय। ओ श्याम पियू पियू करी रे पुकारो। हे वाला, सारी रात्रि आपके वियोग में रोते बिलखते बीतती है। हे प्रियतम धनी, आपके सिवा यह दुख किसी से कहा भी नहीं जाता, किसे कहो। एक आस लगाए बैठी हो, आप आओगे इसलिए पुकार करती हूँ, हो श्याम पियू पियू करी रे पुकार। प्राणाधार सुंदर साथ जी इसी प्रकार दो प्रकरण 3 और 4 12 मासी के वसंत और शिशिर ऋतुओं का वर्णन हमने श्रवण किया। इसी प्रकरण के अंदर 12 चौपाइयों में इंद्रावती का विरह वियोग विलाप का प्रमाण हमने जो देखा, हमें भी उसी मार्ग से चलना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वसंत बिहारी लाल की जय। कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य जगदीश चंद्र भट्ट एवं अंकुर कुमार पडियार चकलासी राघोपुरा से सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।